नमस्ते, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह आप सभी हिंदी सीखने वालों का स्कॉलरली चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का शिक्षण बिंदु है हमारा 5वीं कक्षा हिंदी व्याकरण का 5वां पाठ डिक्लेंशंस ऑफ नाउन। विकार, संज्ञा के विकार। संज्ञा के विकार में हमने लिंग पढ़ लिया है। आज संज्ञा के विकार में दूसरा विकार, दूसरा परिवर्तन उन शब्दों में जो होता है उसको हम वचन कहते हैं। वचन पढ़ेंगे यानी नंबर, अंग्रेजी में हम जिसे नंबर कहते हैं। तो चलिए हम पुस्तक की ओर केंद्रित हो जाएं। तो ये देखेंगे नंबर है। यहाँ आप देखेंगे, उदाहरण के लिए हम पहले उदाहरण से शुरू करते हैं। वचन क्या चीज़ है? जैसे यह कमरा बहुत बड़ा है, बाकी कमरे छोटे हैं। यह कमरा यानी एक कमरे की बात की गई तो इसको कमरा बोला जाता है, जबकि बाकी के कमरे छोटे हैं। बहुत सारे कमरे हैं, एक है तो कमरा, अब बहुत हो गए तो कमरे, यानी बहुवचन जिसको बोलते हैं। कपड़े, एक अनेक के लिए कपड़े और एक के लिए कपड़ा। अनेक के लिए पुस्तकें और एक के लिए पुस्तक। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ऐसे शब्द जो एक का या एक से अधिक होने का बोध करावें, ऐसे शब्द जो एक या एक से अधिक होने का बोध करावें तो वे लिंग कहलाते हैं। तो किसी शब्द के एक या एक से अधिक होने का ज्ञान ही वचन कहलाता है। एक के लिए एक वचन कहते हैं और अनेक के लिए बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़ा घास खा रहा है और घोड़े घास खा रहे हैं। तो वचन के दो भेद हुए, एक वचन और बहुवचन। शब्द का वह रूप जिससे उसकी संख्या में एक होने का पता चले एक वचन कहलाता है। जैसे छाता, माला, चाबी, लड़की इत्यादि। शब्द का वह रूप जिससे उसकी संख्या में एक से अधिक होने का यानी अनेक होने का पता चले तो बहुवचन कहलाता है। जैसे छाता, एक वचन में छाता, अनेक वचन में छाते, बहुवचन में छाते। माला मालाएं, चाबी चाबियां, इस प्रकार से। और भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं एक वचन और बहुवचन के। एक पक्षी है तो पक्षी उड़ता है, और अनेक पक्षियां हैं तो पक्षी उड़ते हैं हो जाए, पक्षियां उड़ते हैं। तो पक्षी, तो यहाँ पक्षियां उड़ते हैं नहीं होगा, पक्षी उड़ते हैं। यानी प्लूरल में भी जब कर्ता की जगह पर यानी सब्जेक्ट की जगह पर होगा तो ये पक्षी ही होगा, पक्षियां उड़ते हैं नहीं होता है। पक्षियां हम प्रयोग में लाते हैं अलग जगह पर, लेकिन जब कर्ता हो जाएगा तो वहाँ पक्षियां नहीं होगा, पक्षी उड़ते हैं। यहाँ जो क्रिया है उससे पता चलेगा कि पक्षी एक है या अनेक है। अगर एक होगा तो उड़ता और अनेक होगा तो उड़ते हैं। क्रिया शब्द से पता चलता है। यह घर बड़ा है और ये घर छोटे हैं। तो यहाँ जो विशेषण शब्द है उससे पता चलता है। यहाँ का जो विशेषण है बड़ा, ये बड़े हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा घर हो जाएंगे। यहाँ जैसे ये घर, अगर एक घर होता तो छोटा बोलते। तो विशेषण, तो याद किसी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो बहुवचन में उसका रूप नहीं बदलता, बल्कि उनमें उनके लिए जो क्रिया या विशेषण प्रयोग किया जाता है उनके रूप बदल जाते हैं, और उससे पता चल जाता है कि ये एक वचन में है या बहुवचन। जैसे हाथी मोटा है और हाथी मोटे हैं, हाथियाँ मोटे हैं नहीं होगा, हाथी मोटे हैं। ठीक है। तो पक्षी, घर, हाथी आदि के प्रयोग से एक वचन या बहुवचन स्पष्ट हो रहा है। तो इस प्रकार कुछ शब्दों का रूप एक वचन और बहुवचन में एक सा रहता है, पर प्रयोग से उनके वचन का ज्ञान होता है। यानी उनके लिए जो क्रिया या विशेषण प्रयोग किया जाता है उनको देख के पता चल जाता है कि वो एक वचन है या बहुवचन है। यहाँ बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जिनका एक वचन और उनके बहुवचन लिखे गए हैं। इनको आप ध्यान से देख लीजिए। बच्चा का बच्चे, लड़का का लड़के, घोड़ा एक है और घोड़े बहुवचन है। ऐसे करके इन सबको है। यहाँ भी आप देख लीजिए, देख करके इनको आप स्वयं पढ़ लीजिए। यहाँ भी आप यहाँ कुछ ऐसे वचन बहुवचन होते हैं जो जैसे यहाँ क्या था कि जो आ है उसको ए बना देने से बहुवचन हो जाता है। यहाँ क्या है, जो आ है, ये आ वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं
तो इनमें आ के जगह ए जोड़ दिया, जैसे कला कलाएँ, छात्रा छात्राएँ, कविता कविताएँ, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये सब क्या थे? पुल्लिंग शब्द थे, तो सीधे आ को ए बनाया जाता था। और जो स्त्रीलिंग शब्द का आ है उसको ए बनाया जाता है, ए लगाया जाता है। जैसे आ से अंत होने वाले जो कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं, जैसे मेज़, वाहन, आ से अंत हो रहा है, तो इसमें सीधे ए लगा दिया जाएगा, ऐसा ए में बदल दिया। जैसे मेज़ें, बहनें, आँखें, रातें, गेंदें इत्यादि। वैसे ही कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका ई और ई को इया में बदलकर या को या में बदलकर बनाया जाता है। जैसे नीति से नीतियाँ, विधि से विधियाँ, रीति से रीतियाँ, कली से कलियाँ। जब अगर बड़ी ई की मात्रा होगा तो फिर प्लूरल में, बहुवचन में छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगा। घड़ी घड़ियाँ, सीढ़ी सीढ़ियाँ, सीटी सीटियाँ, ये सब। धोती धोतियाँ, साड़ी साड़ियाँ, चिड़िया तो चिड़ियाँ, गुड़िया गुड़िया, डिबियाँ बुढ़ियाँ, चूहियाँ इत्यादि। तो आदर प्रकट करने के लिए एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक बहुत विशेष ध्यान देना। बहुत, जैसे पापा खाना खा रहे हैं, कोई पापा 4-5 नहीं है, एक ही पापा, लेकिन उनको रेस्पेक्ट देने के लिए बहुवचन। पिताजी आए हैं, ऐसे बोले जाते। कुछ शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। जब दोनों वचनों में समान रहते हैं तो क्या किया, जैसे हाथी का हमने देखा था, हाथी मोटा है और हाथी मोटे हैं। अगर दोनों में हाथी ही प्रयोग किया जाता है तो उनको क्रिया या विशेषण को देखकर हम पता कर सकते हैं कि वो एक वचन के शब्द हैं या बहुवचन के शब्द हैं। जैसे देखो, भालू आया और भालू आए, तो यहाँ भालू तो दोनों में सेम हो गया, लेकिन उनके क्रिया को देख के पता चल गया। आम मीठा है, आम मीठे हैं, यहाँ विशेषण को देख के पता चल गया। तो इस प्रकार यहाँ पर जो उन शब्दों, वहाँ का रिवीजन यहाँ किया गया है, तो आप देख लीजिएगा। जो कुछ हमने उधर पढ़ा है उसी को यहाँ पर एक जगह कंडेंस करके मेन चीज़ को लिख दिया है, तो इसको आप स्वयं पढ़ेंगे। इसका मैंने नंबरिंग कर दिया है ताकि नीचे अगर इसके आंसर में रेफरेंस देना हो तो इसलिए ज़रूरत नहीं है तो रेफरेंस नहीं भी देंगे, बट इसका मैंने नंबरिंग कर दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिए इसकी ज़रूरत पड़ भी गई। पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ 4 लिख दिया, मतलब ये 4 नंबर का उत्तर होगा, ये लिख दीजिए। दूसरे प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ लिख दिया, धागा धागे, गाथा गाथाएँ, रात रातें, साड़ी साड़ियाँ। इन 4 शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए बोला था। और दोनों वचनों में समान रहने वाले शब्दों के वचन की पहचान कैसे की जाती है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। क्रिया तथा विशेषण शब्दों से इनके एक वचन या बहुवचन में होने का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उनमें कुछ स्त्रीलिंग है, कुछ पुल्लिंग है, उनमें से छांट के यहाँ लिख देना है। जो स्त्रीलिंग कुछ एक वचन है, कुछ बहुवचन के शब्द हैं, तो एक वचन वाले यहाँ लिख देने हैं और जो बहुवचन वाले हैं वो यहाँ लिख देने हैं। मैंने लिख दिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ भी ऐसे ही है, बहुवचन बनाइए, एक वचन का बहुवचन बनाइए, मैंने बना दिया है, आप इसको देख लीजिए। यहाँ क्या करना है, यहाँ भी नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। इसमें कुछ एक वचन है तो बहुवचन बना देना है, और जो बहुवचन है उसको एक वचन बना देना है, तो वो मैंने बना दिए हैं, आप इसको देख लीजिए। वीडियो को पॉज करके इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। यहाँ जो शब्द रेखांकित हैं, अंडरलाइंड शब्द हैं, इनके वचन बदल के लिखना है, तो मैंने वचन बदल के लिख दिया। जैसे यहाँ कुर्सियाँ था तो मैंने यहाँ कुर्सियों कर दिया, रात रातें, नहीं यहाँ पर रातें हैं तो मैंने यहाँ पर रात कर दिया। ऐसे करके वचन बदल के मैंने वाक्य बना दिए हैं। और कुछ शब्द इधर वाक्यों में से छूट भी, जो बदलने वाले शब्द हैं वो मैंने बदल के लिख दिए हैं यहाँ। बाकी लास्ट में जगह नहीं है तो मैंने शब्द छोड़ दिए हैं। जो छोड़ दिए हैं वो, उसमें कुछ बदलाव नहीं करना है, एज इट इज़ यहाँ से जैसे का तैसे। यहाँ जो बचे हुए शब्द 1-2 हैं तो उतार देना है। यहाँ पर इधर से सही शब्द चुन कर यहाँ पर भर देना है, तो वो मैंने भर दिया है। कहानी है, ये देखिए, ये मैंने भर दिया है। यहाँ क्या करना है, इन शब्दों के, ये सब एक वचन है, इन शब्दों के बहुवचन यहाँ से घेर करके और लिखना है, गोल गोल कर दीजिए और उसी को फिर यहाँ लिख भी दीजिए।
तो यहाँ से खोज करके ढूंढ करके लिखना है। तो मैंने यहाँ राउंड कर दिया है, उन सबको यहाँ लिख भी दिया है, आप इसको अच्छी तरह से लिख लेंगे। तो धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर करें अपने मित्रों में, ताकि वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो तत्काल उसकी सूचना आपको प्राप्त हो और आप सभी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।